नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज एंड एज पढ़ रहे थे। इसका 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जो हमारा क्लास क्रमागत संख्याओं पे मतलब लगातार संख्याओं पे किसी भी लगातार संख्या का औसत हम कैसे पता करेंगे। आज हम एवरेज एंड एज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हम लोग 11 से पढ़ते हैं। कह रहा है 3 संख्या का औसत 60 है। 3 संख्या का औसत 60 है तो पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का 1/4 है। तो पहली संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जान लेना है। जैसे कि कोई संख्या है, लगातार संख्या था तो आप जाने थे कि बीच वाला या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2 होता है। यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं है। अगर लगातार संख्या नहीं है तो औसत जो होता है, एवरेज जो होता है हमारा, वो होता है सम ऑफ द नंबर बट्टा में टोटल नंबर, हमारा ये बन जाता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम सम निकालें तो सम क्या बन जाएगा? एवरेज इनटू में टोटल नंबर, ये हमारा बन जाएगा सम एवरेज इनटू में टोटल नंबर, ये सम हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ का प्रयोग हम करेंगे सम निकालने के लिए, एवरेज इनटू टोटल नंबर का। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 3 संख्या है, इसको हम हटाते हैं। 3 संख्या का औसत, देखिए 3 संख्या A, B और C, इसका औसत 60 दिया गया है। औसत 60 दिया गया है तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? सम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली संख्या मतलब A अन्य 2 संख्या के योग का, B और C के योग का 1/4 है। मतलब A जो है B और C के योग का 1/4 है। तो ये हो गया 1:4। अब देखिए तो तीनों संख्या A, B और C को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐड करने पे 5 आ जाएगा, लेकिन दिया क्या गया है? 180। एक हमारा कितना निकल जाएगा? 36 निकल जाएगा। पूछ क्या रहा था? पहली संख्या कितना रेशियो? 1 रेशियो का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 36, तो 36 हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है, 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्या का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्या का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा? देखिए कह रहा है आपके पास कोई भी 5 लगातार संख्या है, कोई भी 5 प्राकृत संख्या ले लीजिए, कोई भी लेना है ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसका औसत क्या दिया गया है? m दिया गया है। औसत क्या होता है? बीच वाला, मतलब 3 निकल गया, लेकिन औसत दिया गया है m। तो m का वैल्यू क्या निकल गया? m का वैल्यू निकल गया 3। अब कह रहा है अगली 3 संख्या भी ले लिया जाए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक तो हम लिए हुए ही थे, 3 को और ले लेते हैं, मतलब 6, 7 और 8 भी ले लेते हैं। अब इसका औसत हम निकालेंगे। औसत अगर हम इसका निकालेंगे तो औसत क्या? पहली संख्या 1, अंतिम संख्या कितना?
8 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2, ये कितना निकल जाएगा? तो ये निकल जाएगा 4.5। तो कह रहा है इस आठों संख्या का जो औसत होगा m से, और m कितना निकल चुका है? 3। m से ये कितना अधिक है? तो कहिएगा m से जो ये अधिक है वो है 1.5। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्या का औसत a है। देखिए 3 लगातार सम संख्या, कुछ भी ले लीजिए, देखिए वही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 2, 4 और 6, इसका औसत क्या? a, लेकिन औसत 4 है, लेकिन औसत दिया गया है a, मतलब a का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब क्या कर रहा है? अगली 5 सम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए। तो देखिए 2, 4, 6 तक तो मेरा था ही, 5 को और ले लेते हैं। 8, 10, 12, 14 और 16। अगर हम इसका औसत निकालें तो औसत हमारा क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2, मतलब कितना आ गया? 9। अब देखिए तो ये पहले वाले औसत मतलब a से कितना ज़्यादा है? तो कहिएगा a से ये 5 ज़्यादा है। अब देखिए तो 5 ज़्यादा किस ऑप्शन में है? C नंबर। ये तो 3 ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा, ये ऑप्शन नंबर C। मतलब हमारा जो 8 संख्या ये होगा, इसका औसत हो जाएगा हमारा a प्लस में 5। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे। अगला क्वेश्चन है 7 संख्या का योग 235 है। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 23 तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 42 है तो चौथी संख्या क्या है? देखिए 7 वो संख्या है, 7 संख्या है, और इस सातों संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ करके निकल जाएगा 235। देखिए जोड़ दिया गया है, ना कि औसत, इस बात को ध्यान में रखना है। अब कह रहा है पहली 3, जैसे कि सपोज मानिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पहली 3 नंबर का औसत, पहली 3 का जो औसत दिया गया है ये 23 दिया गया है, तो पहली 3 का योग कितना हो जाएगा? 23 दिया है 69 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? अंतिम 3 मतलब 5, 6, 7, अंतिम 3 का औसत दिया गया है 42, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 126 हो जाएगा। इस तरह से कितना संख्या निकल गया? 3 और 3 6 संख्या निकल गया। इधर से योग कितना निकल गया? तो ये निकल गया 9, 6, 15, 6, 2, 8 और 1, 9, 195। तो कह क्या रहा है? चौथी संख्या क्या होगा, मतलब 4th नंबर। अब देखिए 3 इधर से 3 इधर से 6 हो गया, और सातों में से ये 6 घटा देंगे तो यही तो नंबर बचेगा 4th नंबर। तो हमारा 4th नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम 4th नंबर निकालें तो यहाँ से घटा करके ये आ जाएगा हमारा कितना? 40 हो जाएगा। 4th नंबर हो जाएगा हमारा 40।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कह रहा है 60 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 12 वर्ष है। 6 वर्ष का एक बच्चा चला जाता है तो बचे हुए बच्चों की औसत आयु 2 वर्ष के बाद क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 6 बच्चों का एक समूह है और इसका औसत आयु 12 साल है। 7 बच्चा है, औसत आयु है 12 साल, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 12 सते 84 साल हो जाएगा। मतलब 7 बच्चा के उम्र को ले करके जोड़ेंगे ना 84 साल आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, एक बच्चा भागता है और जो बच्चा भागता है वो है 6 साल का। देखिए 6 साल के हटा दीजिए, बचता कितना है 78। पहले था 7 गो, एगो भाग गया, बचा कितना 6 गो। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, तो ये निकल गया कितना 13। ये जो निकल गया ये निकल गया वर्तमान औसत, वर्तमान औसत निकल गया। लेकिन पूछ क्या रहा है 2 वर्ष के बाद क्या औसत होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा n संख्या का औसत कुछ है, n संख्या का औसत कुछ दिया गया है। अगर पहली n संख्या का औसत कुछ दिया गया, अगर सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले जो औसत दिया गया है उसी में हम संख्या जोड़ देंगे, घटाने कहेगा तो घटा देंगे, गुना करने कहेगा तो गुना कर देंगे, भाग करने कहेगा तो भाग कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 2 साल के बाद, तो 6 बच्चा तो 2-2 साल बढ़ेगा, कोई एक थोड़ी बढ़ेगा, तो सब में 2-2 ऐड होगा। तो सब में 2-2 ऐड ना करने के बजाय हम जो पहले का औसत दिया गया है उसी में हम 2 ऐड कर देंगे, मतलब 13 में ही 2 ऐड कर देंगे। 2 साल के बाद जो हमारा औसत हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 15 हो जाएगा। 2 साल के बाद हमारा औसत क्या निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो खत्म हो गया। अभी एवरेज ख़त्म नहीं हुआ है, ये चीज़ आज का ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन के बाद का आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ हमने वैसे भी क्वेश्चन से पढ़े थे जो 2018 के मेंस में पूछा गया था या फिर उसके बाद का पूछा गया था। तो ये था आज छोटा सा ही क्लास, लेकिन एवरेज का ये तीसरा क्लास था। आज का वीडियो यहीं तक, अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।